अगली खबर का रुख करेंगे। भोपाल से खबर है जहां आज से 272 मंडियों के 90,000 व्यापारी हड़ताल पर हैं। तो नए मॉडल मंडी एक्ट का विरोध ये व्यापारी कर रहे हैं और इसी को लेकर आज से हड़ताल पर। किसी भी उपज की नीलामी मंडियों में आज से नहीं होगी। 272 मंडियों के 90,000 व्यापारी जो मंडी एक्ट का विरोध कर रहे हैं और इसी विरोध को लेकर हड़ताल पर हैं। तो करोद मंडी में भी सिर्फ फल और सब्जी की नीलामी होगी। आपको बता दें कि मंडी टैक्स घटाने की मांग व्यापारियों की तरफ से की जा रही है। नए एक्ट में कंपनियों के मंडी के बाहरी उपज खरीदने का अधिकार है और इसका विरोध किया जा रहा है। और वैभव जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। वैभव जी, 272 मंडियों के 90,000 व्यापारी हड़ताल पर हैं। क्या यह अनिश्चितकालीन हड़ताल है और इसका कितना असर प्रदेश की जनता पर पड़ेगा? हाल ही में जो कृषि बिल आया है गया, उसके में कहा गया है कि जो व्यापारी हैं वो मंडी के बाहर जाकर भी खरीदारी कर सकेंगे। इसी मांग को लेकर जो छोटे व्यापारी हैं उनका कहना है कि अगर सरकार के द्वारा ये बिल लेके आया जाएगा तो बड़ी कंपनियों का एकाधिकार हो जाएगा। जो किसान हैं वो मंडी तक अपनी उपज बेचने के लिए भी नहीं आएंगे, जिससे मंडियों का भी नुकसान होगा। वर्तमान में मंडियों व्यापारियों के बीच में कोई सौदा होता है तो 1.67% जो टैक्स होता है वो चुकाना पड़ता है, लेकिन व्यापारी की मांग है कि इस जो टैक्स है इसको 0.50% कर दिया जाए ताकि व्यापारियों को भी राहत मिले और किसानों को भी राहत मिले। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश की 272 मंडियां हैं जहां पर आज से हड़ताल की शुरुआत होने वाली है। जो छोटे व्यापारी होते हैं वो उपज खरीदने के लिए मंडी में नहीं जाएंगे। हालांकि भोपाल की जो करोद मंडी है वहां पर फल और सब्जियों की जो नीलामी होती है वो होती रहेगी क्योंकि आवश्यक सेवाओं में आती है, लेकिन जो अन्य मंडियां रहेंगी जहां पर उपज बेची जाती है वहां पर हड़ताल रहेगी। छोटे व्यापारी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जो संशोधन किया है कृषि बिल में वो ना तो किसानों के फायदे के लिए है ना व्यापारियों के फायदे के लिए। केवल बड़ी जो कंपनियां होती हैं उनका एकाधिकार बनकर रह जाएगा, वो मंडियों के बाहर खरीदारी करेंगे, जिससे मंडियों को टैक्स भी नहीं मिल पाएगा। और आने वाले समय में जो छोटे व्यापारी हैं जो कि कम लागत से अपना व्यापार करते हैं उनके लिए परेशानियां, उनका एक तरह से कह सकते हैं कि उद्योग धंधे पूरी तरीके से ठप हो जाएंगे। बिल्कुल वैभव जी, हालांकि हमने देखा है जब ये अध्यादेश पास किया जा रहा था विपक्ष भी इसका विरोध कर रहा है। पंजाब हरियाणा के किसान भी इसका विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर वहां के किसान उतर गए हैं। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की तस्वीरें हमें नजर आ रही है। एक तरफ किसान और दूसरी तरफ व्यापारी दोनों ही इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कदम उठा सकती है? क्योंकि अब तो ये अध्यादेश पास हो गया है, विपक्ष राष्ट्रपति से मांग कर रहा है कि इस पर हस्ताक्षर ना किया जाए, इसे कानून ना बनाया जाए। सरकार के ऊपर तो कोई असर हो नहीं रहा है ना इस हड़ताल का या फिर इस तरह के विरोध प्रदर्शन का। जया, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि आप विरोध कर सकते हैं और भारतीय किसान यूनियन के द्वारा फैसला लिया गया है कि कृषि बिल के विरोध में पूरे ही देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। किसानों के द्वारा राजस्थान से हड़ताल की शुरुआत होगी और जो उत्तर प्रदेश के किसान नेता है राजेश टिकैत, इनको अगुवाई में पूरा प्रदर्शन होने वाला है। अब सरकार पर असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा इसके बारे में अगर हम फिलहाल कुछ भी कहें तो शायद बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। राज्यसभा से अभी कुछ दिन पहले ही कृषि बिल संशोधित होकर पास हुआ है। हमने देखा कि राज्यसभा में भी जो सांसद थे वो धरने पर बैठे थे और कोविड के चलते 8 दिन पहले ही सत्र को समाप्त कर दिया गया। तो अब बेहद महत्वपूर्ण रहेगा कि आने वाला वक्त कैसा होगा। जब किसान सड़कों पर उतरेंगे तब केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है, क्या संशोधन को वापस लेती, तो जया हम इस बारे में फिलहाल कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी है। बिल्कुल, लेकिन एक बार फिर से ये मान लीजिए वैभव जी कि प्रदेश का किसान फिर से हमें सड़कों पर नजर आएगा क्योंकि उपचुनाव है और इस उपचुनाव से पहले प्रदेश के किसान का सड़कों पर होना, प्रदेश के व्यापारियों का सड़कों पर होना बहुत अच्छे संकेत सरकार के लिए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन मॉडल मंडी एक्ट का विरोध व्यापारी कर रहे हैं और आज से हड़ताल पर हैं।